हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा आंसर पॉइंट में लिखा करिए, ठीक है। पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो कभी भी नंबर कटने का चांस कम रहता है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। असल में सिंथेटिक फाइबर होता है जो इंसानों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है ना, जो आप कपड़ा पहने इस समय, वो सिंथेटिक फाइबर ही है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अभी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे हम। और लास्ट में हम देखेंगे प्लास्टिक्स, कि प्लास्टिक्स से क्या हमारे नेचर पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, कैसे हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसका, और क्या क्या इससे नुकसान है हमको, ये सारी चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। तो कहता है कि जो क्लॉथ हम पहनते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो सारा किससे बना होता है, फैब्रिक से बना होता है। यानी कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं, ठंडी में हो चाहे गर्मी में हो, वो किससे बना होता है, फैब्रिक से, ठीक है। और फैब्रिक किससे बना होता है, फाइबर से। ये सारा क्लास 6 में हम देख चुके हैं, ठीक है। क्लास 6 7 में ये सारा हम अच्छे से पढ़े हैं कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर हम उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बना होता है, फैब्रिक से। और फैब्रिक किससे बना होता है, फाइबर से। और फाइबर कैसे आता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है, यानी कि नेचर हमें देता है, ठीक है, यानी कि नेचुरली मिलता है। और जो आर्टिफिशियल होता है यानी कि मैन मेड द्वारा बनाया, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे टेबल दिया है ऐसे ही, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि अपने जो घर में यानी नेचुरल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है, यानी कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसमें से बताइए 5-6 चीज़ें जो आर्टिफिशियल हो और नेचुरल हो, यानी कि कुछ इंसानों के द्वारा बनाया गया और कुछ नेचुरली पाया गया। और जैसे कपड़ा है, फैब्रिक्स है, वो नेचुरली पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी तो उसको आप देख लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देखो यहाँ पे लिखा है कि क्यों हम आर्टिफिशियल मतलब क्या हम समझते हैं। लिखा है ना, वाई डिड यू लेवल सम फाइबर आर आर्टिफिशियल। कह रहा है क्यों आप कुछ कपड़े को आर्टिफिशियल कहते हैं और कुछ कपड़े को नेचुरल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल मतलब कि आर्ट द्वारा, यानी कि आर्ट हम लोग करते हैं ना, नहीं हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं तो कहते हैं हम कि आर्टिस्ट बनेंगे। तो आर्ट मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाया गया। और क्या हो गया, नेचुरल यानी कि बाई प्राकृतिक रूप से। दो ही होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, उसी को हमको जानना है। कह रहा है नेचुरल फाइबर जो होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से, कॉटन यानी कि सूती का कपड़ा, ठीक है। वूल जो हम ठंडी में पहनते हैं, सिल्क, ठीक है, सिल्क की साड़ियाँ नहीं होती है, ये तीनों क्या है, नेचुरल है। जो ऑप्टेन यानी कि पाए जाते हैं किससे, प्लांट और एनिमल से, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरल। अब कह रहा है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या समझते हैं आप, सिंथेटिक फाइबर मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ क्या करेगा, सिंथेटिक कहलाता है। यानी कि सिंथेटिक जहाँ भी आता है तो सीधा सीधा मतलब क्या होगा, इंसानों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। फिर कहता है दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसलिए सिंथेटिक को हम मैन मेड फाइबर भी बुला सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जाना क्या जाना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो, और आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक आता है, कहता है व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। आप सिंथेटिक फाइबर से क्या समझते हैं। अभी तक हमने यही जाना कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो कोई भी चीज़, वो क्या है, सिंथेटिक है। अब फाइबर यानी कि कपड़ा, यानी कि इंसानों के द्वारा तो कपड़ा बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। कह रहा है ये दो माला है, यानी कि एक डॉट किस तरीके से रिकॉल किया गया है, नेकलेस है एक, ठीक है, एक नेकलेस दिया गया और एक पेपर क्लिप का, जो पेपर नहीं आता है पेपर को दबाने के लिए साइड में, वो पेपर क्लिप है, दोनों को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, यानी कि समानताएं क्या हैं। तो क्या दिख रहा है, दोनों क्या हैं, एक तरह से नेकलेस बन रही है ना, दोनों एक तरह से मतलब माला बन रहा है, कुल मिला के यही ना हो रहा है, सिंपल सा। तो उसी तरह से कह रहा है जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी एक तरह का चेन होता है, वो भी एक तरह का माला होता है, यानी कि इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं, इस तरीके से ऐसे करके आपस में कैसे इस तरीके से जुड़े रहते हैं आपस में। जो हमारा कपड़ा होता है, जो इंसानों की तरह बनाया, जो हम पहने हैं, तो कपड़ा इस तरह से आपस में जुड़ा होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आपस में जुड़े होते हैं जिसकी वजह से वो एक फिक्स कपड़ा बना पाते हैं, उसी को कहते हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर। तो ये लिखा है अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन अ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। कह रहा है जो हमारा कपड़ा होता है वो भी एक तरह का चेन होता है जो आपस में जुड़ के एक कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर मतलब क्या होता है, देखो ये पॉलीमर जो शब्द है ना, ये यहाँ का भारत का नहीं है, ये कहाँ का है, ग्रीक का है। ग्रीक यानी कि जो ग्रीस हमारा कंट्री है, ठीक है, वहाँ का है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब बहुत सारे, और मर मतलब कि पार्ट, यानी कि बहुत सारे यूनिट। तो जाहिर सी बात है इसमें देखो कई सारे यूनिट हैं, गोल गोल 1 2 3 4 पता नहीं कितने सारे हैं। वैसे इसमें भी कई सारे क्लिप हैं। तो ऐसे भी जो हमारा कपड़ा होता है, जो हम कपड़ा पहने हैं, उसमें जो धागे होते हैं वो भी कई सारे रहते हैं। तो उन्हीं धागों को बुन के एक कपड़ा बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर या कपड़ा या फाइबर कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया एक क्या हो, फाइबर, एक कपड़ा हो, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट पॉइंट करा जो हमारा पॉलीमर है, ये एमसीक्यू में आ सकता है या हो सकता है ट्रू फॉल्स या वो 1 में आए कि पॉलीमर क्या है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो जाहिर सी बात है पॉलीमर जो बेसिक यूनिट होता है बनाते इंसान है, लेकिन वो आता कहाँ से है, नेचर के रूप से। भाई हम जो भी यूज़ करते हैं उसका जो बेसिक मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जहाँ से वो पैदा होता है, जहाँ से वो बनता है, वो नेचुरली ही बनता है। इस तरह के जो हमारा कपड़ा का धागा है वो क्या है, नेचुरल आता है, यानी कि जो पॉलीमर्स हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन बनाते कौन है, इंसान बनाते हैं। तो इसलिए उसको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एक कपड़ा। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कितने तरह के कपड़े होते हैं, कितने तरह के फाइबर होते हैं। फाइबर मतलब सीधा सीधा होता है कपड़ा, ठीक है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फाइबर मतलब लिख दीजिए कपड़ा, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना होगा। सिंथेटिक मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया, तो इंसानों के बनाया गया कपड़ा। सबसे पहला कपड़ा कौन आता है, सबसे पहला फाइबर कौन था, रेयॉन। रेयॉन के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि कैसे जो सिल्क फाइबर था वो चाइना में क्या हुआ था, मतलब आविष्कार हुआ था। कैसे बना था वो, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक तरह का कीड़ा होता है ना, जैसे केचुआ नहीं होता है वैसे ही सिल्क वॉर्म होते हैं, गोल गोल अंडे में होते हैं, तो उसी से सिल्क बनता है। उससे जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उसी से बनती हैं। तो कह रहा आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म से बनता है, और पहली बार जो डिस्कवर्ड हुआ था वो कहाँ हुआ था, चाइना में। तो हो सकता है एग्जाम में आपके आए 1 वर्ड में कि जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है। और कहाँ पर पहला डिस्कवर्ड हुआ था, चाइना में। क्लास 7 में हमने पढ़ा है। कह रहा है बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि जो चाइना वाले थे वो मतलब वो अपने जो सिल्क को बनाते थे वो चाहते नहीं थे कि और कोई कंट्री हमसे ये सीखे, ठीक है। वो चाहते थे कि बस हम ही इसका प्रोडक्शन करें और हम ही बेचें। जैसे अभी भी वही चाहते हैं कि जो भी चीज़ बनाते हैं वो चाहते हैं कि बस ये चीज़ हमारे पास हो और सब लोग हमसे खरीदें, ठीक है, ताकि उनका इकोनॉमी बढ़ेगा। तो ऐसे ही पहले भी लोग थे, जो चाइना के पुराने लोग थे, जब इसका डिस्कवर कर लिए थे सिल्क का, यानी सिल्क के कपड़े का, तो लोग चाहते थे कि ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये बाहर ना जाए, यानी कि जो आइडिया है बनाने का, जो तरीका है बनाने का, वो हमारे देश के बाहर ना जाए। इसीलिए वो लंबे समय तक इसका सीक्रेट बताया ही नहीं। तो लिखा है ना, क्लोजली गार्ड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कैसे बनता है सिल्क का साड़ी या सिल्क का कपड़ा, तो किसी को बताते ही नहीं। बाद में वो धीरे धीरे फैलता गया और पूरी दुनिया को पता चल गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है सिल्क का कपड़ा। कह रहे जो कपड़ा होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, भले ही महंगा होता है, इसलिए तो महंगा होता है क्योंकि वो खूबसूरत होता है और बहुत ही अच्छी तरह से उसका टेक्सचर होता है, यानी कि उसका जो बुनावट होता है, बनावट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। कह रहा 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में, कह रहा साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मतलब तरीका निकाला जिससे सिल्क क्या हो, दूसरे तरीके से प्रोड्यूस हो। यानी कि अभी हम तक क्या जाना था, अभी हमने क्लास 7 तक हमने यही जाना, जो सिल्क फाइबर यानी कि जो सिल्क का कपड़ा है वो सिल्क वॉर्म से क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि बन रहा था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक तरीका निकाला जिसकी वजह से वुड पल्प, यानी कि लकड़ी का एक पल्प होता है, उससे वो कवर निकाले, रेयॉन निकाले। रेयॉन में एक तरह का सिल्क का कपड़ा है, लेकिन ये दूसरा फॉर्म है। जैसे होता है ना, कई सारे फॉर्म होते हैं किसी चीज़ के, ठीक है, तो वैसे ही ये दूसरा फॉर्म है किसका, सिल्क का। क्या नाम है, रेयॉन। तो रेयॉन हम पढ़ रहे हैं ना, तो रेयॉन का है, रेयॉन एक तरह का सिल्क ही है, लेकिन ये दूसरा फॉर्म है किसका, सिल्क का, जो साइंटिस्टों ने 19वीं शताब्दी में इसको डिस्कवर किया था। तो साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1800 के आसपास, ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कर लिया था कि कैसे सिल्क को प्रोड्यूस किया जाए आर्टिफिशियली, यानी कि इंसानों के द्वारा। तो उन्होंने केमिकल का ट्रीटमेंट किया वुड पल्प के साथ, यानी वुड पल्प एक तरह का लकड़ी होता है, ठीक है, उससे केमिकल टेस्ट किया और फाइबर को ईजाद किया, यानी कि रेयॉन को या आर्टिफिशियल सिल्क को ईजाद किया। तो आर्टिफिशियल सिल्क मतलब कि रेयॉन होता है, ठीक है, और सिल्क यानी कि सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है। जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो वुड पल्प के साथ केमिकल के साथ रिएक्ट किया जाता है, तब मिलता है हमको रेयॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसके बारे में, किसके बारे में, रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन के बारे में आता है तो आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, मैंने पॉइंट में समझाया भी है। एक और पॉइंट इसका आता है, कह रहा है जो हमारा रेयॉन होता है ना वो सिल्क से सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है, देखो जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से निकलता है और सिल्क वॉर्म बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसीलिए इनका महंगा होता है, सुंदर भी होता है। लेकिन जो रेयॉन होता है वो तो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, तो इंसान जितना चाहे उतना बना सकते हैं, तो इसीलिए जो इसका जो कॉस्ट है, इसका जो प्राइस है वो कम है, किसके मुकाबले में, सिल्क के मुकाबले में। तो यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया, इट इज़ मैन फाइबर, इट इज़ चीपर। चीपर यानी कि सस्ता होता है किसके, सिल्क से। और एक मतलब ये एक तरह से और फ़ायदा क्या है इसका, एक और पॉइंट क्या है, इसके जिस रंग में चाहे उस रंग में हम बना सकते हैं, यानी कि ब्लैक चाहे तो ब्लैक, रेड चाहे तो रेड, ब्लू चाहे तो ब्लू, ग्रीन चाहे तो ग्रीन। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इट कैन आल्सो बी डाइड। डाइड मतलब होता है मरना नहीं होता, इसका मतलब होता है कलर चढ़ाना, ठीक है। तो जिस कलर में चाहे उस कलर में हम क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। और एक चीज़ और दिया, एक पॉइंट और दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रेयॉन और कॉटन को मिला के कारपेट भी बना सकते हैं, यानी कि जो कारपेट होता है हमारा घर में नहीं बिछाया जाता है फ्लोर पे, वो जो होता है वो रेयॉन और कॉटन को मिला दें, यानी कि एक रेयॉन ले लें और एक कॉटन ले लें, आपस में मिला दें तो एक कारपेट बन जाता है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी ये सस्ता भी रहता है। तो ये था रेयॉन हमारा।
नेक्स्ट आता है नाइलन। नाइलन में एक तरह का कपड़ा, आपने सुना है क्लास 7th में। देखो जो नाइलन है ना, वो सबसे मतलब देखा जाए तो सबसे सस्ता होता है, मतलब सस्ता नहीं होता है लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। और सबसे इसका खूबसूरती वाला बात ये है कि ये नेचुरल नहीं, ये भी क्या है, मैन मेड द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा नाइलन का, अगर एग्जाम में आता है 3 नंबर में तो 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है नाइलन जो है एक दूसरा क्या है, मैन मेड फाइबर, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग नेचुरल फाइबर, यानी कि इसमें नेचुरल फाइबर का यूज़ नहीं किया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। यानी कि कोल का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, एयर का यूज़ करके, इन तीनों का यूज़ करके नायलन बनाया जाता है। सोचिए जो कपड़ा होता है, जो मोजा वगैरह हम पहनते हैं, ठीक है, जो हमारा ब्रश रहता है, जो ब्रश नहीं करते हैं वो भी नायलन का होता है, ठीक है। जो सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं वो किससे बना होता है, नायलन का। और नायलन किससे बना होता है, कोल, वाटर और एयर से। और इसी तरह से फुल्ली क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी कि पूरी तरह से इंसानों के द्वारा बनाया गया रहता है। इसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि इसमें यूज़ कर रहे थे ना टेक्सचर वगैरह, क्या था, सिल्कवॉर्म था और केमिकल था, वुड पल्प था, लकड़ी वगैरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं यूज़ करते हैं नायलॉन में। इसमें बस 3 चीज़ होता है, क्या क्या होता है, कोल, वाटर और एयर। और ये फुली सिंथेटिक होता है। तो 3 पॉइंट यहीं पर हो गया। और देखते हैं, कह रहा जो नाइलन होता है वो स्ट्रांग होता है, यानी कि मजबूत होता है, और इलास्टिक भी होता है, यानी कि तना, जिससे वो नहीं होता रबड़ वगैरह तनता है, वैसे ही नाइलन भी होता है। तो नाइलन क्या होता है, स्ट्रांग, दूसरा पॉइंट है। नाइलन हमारा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और हल्का होता है। लाइट मतलब कि हल्का, ठीक है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है, यानी कि जो हम लोग नाइलन लगाते हैं, पर्दा वगैरह, ये सब क्या है, नाइलन का बना होता है पर्दा, जो हम घर में रहते हैं, देख रहे चमकता रहता है, नहीं होता है। तो क्या होता है, वही कह रहा है कि ये लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस यानी कि चमकता रहता है, और काफ़ी आसानी से धुला जाता है, यानी कितना भी गंदा हो जाए, गंदा होने के बाद हम काफ़ी आसानी से इसको धो सकते हैं, और सारा का सारा जो मैल होगा वो आसानी से निकल जाता है। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ कब, जब इसका कपड़े बनने स्टार्ट हुए। यानी कि इसके जो कपड़े होते हैं, मैंने बताया ना क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और इलास्टिक और स्ट्रांग होते हैं, यानी कि फटते नहीं हैं ज़्यादा। यानी जो आपका पर्दा नहीं होता है गेट पे, वो देखते हैं वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कितना भी तान ले फटता नहीं है, और काफ़ी आसानी से धुला जाता है और हल्का भी होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ इंसानों के बीच में। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा था और काफ़ी आसानी से बन जा रहा था कोर, वाटर और एयर से। तो ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि हम नायलॉन के बने कई सारी चीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि जो नायलॉन का प्रोडक्शन होता है वो कई चीज़ों का होता है, जैसे कि सॉक्स बनते हैं, यानी कि जो मोजे होते हैं वो बनते हैं, रोप्स यानी कि रस्सियाँ बनती हैं, ठीक है, टेंट बनते, टेंट नहीं होते, शादी वगैरह में टेंट लगता है, वो भी क्या होते हैं, नायलॉन के होते हैं। देखो कितना अच्छे से चमकता रहता है, कितना सुंदर लगता है। जो हमारा टूथब्रश होता है ये वाला, वो भी किससे बनता है, नायलॉन से बनता है। कार सीट, कार को सीट बेल्ट होते हैं, जो कार में नहीं होते हैं सीट बेल्ट, कहते हैं सीट बेल्ट पहन लो, वो भी किससे बनता होता है, नायलॉन से। स्लीपिंग बैग, ठीक है, और कर्टेन्स यानी कर्टेन यानी कि जो पर्दे होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, नायलॉन से। तो ये हमारा हमारे क्या पढ़ लिए, सिंथेटिक फाइबर, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो पहला हमने पढ़ा रेयॉन, दूसरा है नायलॉन। और देखते हैं, देखिए एक पॉइंट और दे दिया है, जिससे देखो नायलॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है 4 या 5 नंबर में आए, तो 5 पॉइंट मिनिमम आपको याद करके जाना है या समझ के जाना है। याद करना मैंने समझा ही दिया है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, कह रहा जो नायलॉन होता है ना वो पैराशूट बनाने में काम आता है, यानी कि पैराशूट जो नहीं उड़ते हैं लोग स्पेस में, यानी कि आकाश में जो पहाड़ों पे जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, पैराशूट लेके उड़ते रहते हैं, ठीक है। जो पैराशूट होता है वो भी किससे बनता है, नायलॉन से। और रस्सियाँ भी बनती है, जो पहाड़ पे नहीं चढ़ते हैं लोग, वो जो रस्सियाँ बनी होती हैं वो किससे बनती है, नायलॉन से, क्योंकि नायलॉन काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, मजबूत होता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरा पॉइंट, मतलब कि आगे वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। सोचो कितना खतरनाक होता है ये। कह रहा है कि जो नायलॉन का रस्सी होता है वो स्टील वायर से ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है। स्टील वायर से, तो स्टील वायर कितना ज़्यादा मजबूत होता है, स्टील वायर आपने देखा है ना, रहता है तारों में, स्टील वायर कह रहा है, स्टील वायर से ज़्यादा मजबूत रहता है नायलॉन। तो सोचो कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। ये जो रस्सियाँ बनती हैं, ये सारी रस्सियाँ जो है, ये जो छतरी बनी है इसकी पैराशूट का, सर किससे बनता है, नायलॉन से। तो नायलॉन हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो आए एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिस्टर एंड आर्काइलिक। अब पॉलिस्टर मैंने अभी पढ़ा है ना, उसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे हम। अभी हमने पढ़ा पॉलिस्टर के बारे में, फिर एक और 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं। हो सकता है पॉलिस्टर अगर आता है तो उसके बारे में आप पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है कि पॉलिस्टर भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर, यानी कि ये भी इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। पॉलिस्टर मतलब देखते हो जो स्विमिंग पूल में नहीं पहनते हैं लोग, नहाते हैं जब जाते हैं स्विमिंग पूल में, जो ड्रेस पहनते हैं उसमें ब्लू कलर का, उसमें किससे बना होता है, पॉलिस्टर से ही बना होता है। और देखते हैं, कह रहा है जो फैब्रिक बनता है ना वो क्या होता है, काफ़ी आसानी से रिंकल हो जाता है, रिंकल यानी कि मुड़ जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और काफ़ी आसानी से इसको हम धो सकते हैं। लिखा है ना, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, यानी कि इसको पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है
ये भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। अगर गंदा हो जाता है मान लो कहीं, तो काफ़ी आसानी से हम उसको धो सकते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर का कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। देखो जो पॉलिस्टर होता है ना वो इलास्टिक वाला होता है, ठीक है। जो हम लोग कपड़ा शर्ट वगैरह पहनते हैं कभी कभार, तो शर्ट पर नहीं इलास्टिक वाला आता है, तो पॉलिस्टर का बना होता है। तो शर्ट काफ़ी अच्छे होते हैं और हल्के होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इंसान जो होते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं, वो पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होता है। कह रहा जो पॉलिस्टर का जो सबसे बढ़िया कपड़ा है वो है टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन। टेरिलीन वन वर्ड में या एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या कह सकते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में जरूर आएगा, 100% आएगा। तो इसको याद रखिएगा कि जो पॉलिस्टर का सबसे बेस्ट ब्रांड होता है वो क्या होता है? टेरिलीन होता है। क्या होता है? टेरिलीन। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, यानी कि सबसे फेमस पॉलिस्टर यही है, सबसे महंगा भी यही आता है, ठीक है। और जो किससे बनता है? ये छोटे छोटे फाइबर को यान से जोड़ के बनता है पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिस्टर हमारा। पॉलिस्टर का एक और फॉर्म आता है जिसका नाम है पेट, ठीक है। अभी हमने जाना पॉलिस्टर जाना था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ड्रेस में पहनते हैं लोग, आसानी से धुल जाता है और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्विमिंग पूल में जो सूट होते हैं वो भी पहनते हैं। तो पॉलिस्टर का दूसरा फॉर्म आता है, क्या नाम है उसका? पेट। पेट का फुल फॉर्म क्या है? तो वो पेट का फुल फॉर्म आता है, ठीक है। 1 वर्ड में आया, 2 वर्ड में आता है। अगर 2 नंबर में आ गया तो सिंपल सा पहला 1 नंबर आपको इसके फुल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर ये क्या होता है, ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं उस पर मिलेगा। तो देख लेते हैं 2 नंबर का है। कह रहा जो पेट होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीथिलीन टेराफेटलेट। क्या नाम होता है? पॉलीथिलीन टेराफेटलेट। देखो प्रोनाउंसिएशन ठीक है लेकिन स्पेलिंग आपको याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेट का मतलब होता है पॉलीथिलीन टेराफेटलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म होता है। क्या होता है? पॉलिस्टर का एक फॉर्म होता है। और इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इससे बनती हैं बॉटल्स, जो आप लोग पानी पीते हैं ना प्लास्टिक के बोतल में, वो इसी से बनता है। फिर यूटेंसिल्स बनता है, यानी कि जो कुकर वगैरह रहता है, जो जिसमें खाना वगैरह बनता है, वो भी किससे बनता है? पेट से बनता है। फिल्म वगैरह जो मूवी की जो रील्स नहीं होती हैं, ठीक है, वो भी उसी से बनता है। वायर जो तारे होती हैं एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो 2 नंबर में आता है। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म लिखने होंगे और क्या लिखेंगे कि इट यूज फॉर मेकिंग, यानी कि इससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो 3 चीज़ों का नाम लिख देंगे, बॉटल्स, यूटेंसिल्स और फिल्म्स या वायर्स। तो ये चीज़ें उनसे बनती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखिए और एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है पेट से बनी हुई हैं, यानी कि पॉलीथीन टेराफेटलेट से बनी हुई हैं। तो बताइए, अभी नहीं, पहले इसको लेक्चर को अटेंड कर लीजिए पूरा, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। ये अक्सर छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यानी कि नोट है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्या पता आ ही जाए। कह रहा है जो पॉलिस्टर होता है ना वो 2 चीज़ों से बना होता है, पॉली और ईस्टर, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इज एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर, यानी कि जो ईस्टर हमारा है इसी से बनता है हमारा क्या? पॉलिस्टर। यानी कि बहुत सारे ईस्टर, पॉली मतलब बताया ना मैनी, मैंने पीछे बताया था कि पॉली मतलब होता है बहुत सारे और ईस्टर मतलब होता है एक तरह का अंडा, शायद एक केमिकल होता है जिसे हम ईस्टर कहते हैं। तो कई सारे ईस्टर को मिला के हम पॉलिस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि इट्स एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, यानी कि जो ईस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रूट्स को स्मेल कराते हैं। और भी इसी तरह के होता है, जैसे कि दूसरा हो गया पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेराकॉट, ये सब क्या है? पॉलिस्टर के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अभी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कब पूछे जाएंगे? हायर क्लासेस में। तो बस इतना आपसे पूछ सकता है। जो पॉलिस्टर है इसका 2 वर्ड है, क्या क्या है? पॉली और ईस्टर, ठीक है। तो बस इतना आप लोग जानिए, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अक्राइलिक। क्या होता है? अक्राइलिक, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा ध्यान से, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है, कहता है कि जो भी हम, जैसे ठंडी पड़ता मान लो, तो अभी दिसंबर आने वाला है, ठीक है, दिसंबर जनवरी आने वाला है। तो दिसंबर जनवरी में हम स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। मम्मी जो होती हैं शॉल वगैरह पहनती हैं, और सोते समय हम लोग क्या? ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। यही 3 चीज़ पहनते हैं ना, हम स्वेटर पहनते हैं, मम्मी शॉल ओढ़ती हैं और सोते समय हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं विंटर के मौसम में, यानी कि ठंडी के मौसम में। तो आप लोगों ने कभी सोचा हो कि ये कैसे बनते हैं? यानी कि जो स्वेटर होता है, हमारा शॉल होता है और जो ब्लैंकेट होता है वो कैसे बनता है? चलिए आज बताते हैं हम आपको, ठीक है। ये बनता है एक तरह के फैब्रिक से, जो इसका नाम है अक्राइलिक। अभी हमने कहीं देखा कॉटन से कुछ चीज़ें बनती हैं, नायलॉन से कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है, पॉलिस्टर से कुछ चीज़ें बनती हैं। वैसे ही एक और आता है अक्राइलिक। क्या नाम है? अक्राइलिक। इससे क्या क्या बनता है? इससे बनता है स्वेटर, हमारा शॉल बनता है और ब्लैंकेट बनता है, जो हम लोग ठंडी में यूज़ करते हैं। वही चीज़ लिखा है कि मेनी ऑफ दिस एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल, यानी कि नेचुरल ऊल से नहीं बनता है, नहीं, ठीक है। ये किससे बनता है? अक्राइलिक। और अक्राइलिक क्या है? अक्राइलिक तरह का नेचुरल कह सकते हैं सोर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि महंगा होता है। इसे जब हम जो चादर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा 2-3 हज़ार के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अक्राइलिक होता है, जो कपड़ा होता है, ये फाइबर होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो जब इससे कपड़ा जब इससे स्वेटर बनता है या शॉल बनते हैं, जो ब्लैंकेट बनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं।
कह रहा जो आर्कैलिक के स्वेटर बनते हैं, देखो स्वेटर दो तरीके से बनते हैं, एक ऊल से बनता होगा प्लास्टिक से मैंने बताया था, और यहाँ पर क्या कह रहा है आर्कैलिक, यानी कि दो चीज़ों से स्वेटर बनना है, ठीक है, एक ऊल से और आर्कैलिक से। हमने ऊल वाला पढ़ लिया, ऊल वाला क्या होता है एक्सपेंसिव होता है यानी कि महंगा होता है, ठीक है, और जो आर्कैलिक होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, ये भी काम वैसे ही करता है लेकिन थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो आर्कैलिक होते हैं वो क्या होते हैं चीपर होते हैं, किससे, ऊल से, यानी कि जो ऊल के स्वेटर होते हैं, ठीक है, वो सस्ते होते हैं, किससे, सॉरी वो महंगे होते हैं आर्कैलिक से। जो आर्कैलिक होता है ए वाला जो शब्द है वो क्या होता है सस्ता होता है, और जो ऊल के स्वेटर होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक है। क्यों महंगे होते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में, यानी कि नेचुरली नहीं, ये जानवरों से निकाला जाता है, जो ऊल होता है ना, ऊल वो सिप से निकाले जाते हैं, जो बकरियां भेड़ रहती हैं उनसे निकाला जाता है, तो इसलिए महंगे होते हैं। लेकिन आर्कैलिक क्या है, नेचुरल फाइबर, यानी सॉरी सिंथेटिक फाइबर, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, तो भाई इंसान चाहे जितना चाहे उतना मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए आर्कैलिक सस्ता मिलता है, किससे, ऊल से। और क्या कह रहा है इसको भी हम कई कलर में ले सकते हैं, यानी कि जो आर्कैलिक का स्वेटर होता है, शॉल होता है या ब्लैंकेट होता है, वो कई कलर का आता है, हम देखते भी हैं जब मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए तो देखते हैं कई तरह के कलर में होता है, तो ठीक है, तो आर्कैलिक कई कलर के होते हैं। फिर कह रहा सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो मोर ड्यूरेबल होता है, यानी कि जो आर्कैलिक का स्वेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टिकता है, फटता नहीं है जल्दी, और अफोर्डेबल होता है यानी कि सस्ता होता है, अफोर्डेबल यानी कि सस्ता, विच मेक देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस बताता है, किससे, नेचुरल फाइबर यानी कि ऊल से, यानी कि ऊल के जो स्वेटर होते हैं वो कम बिकते हैं किसके मुकाबले में, आर्कैलिक के मुकाबले, यानी कि आर्कैलिक ज़्यादा मात्रा में बिकता है, क्यों, क्योंकि ये सस्ता होता है, असरदार होता है और अफोर्डेबल होता है, ठीक है। देखो हमने क्या जाना कि दो तरह के कपड़े होते हैं, एक जो नेचुरली बनता है यानी कि नेचुरल चीज़ों से बनता है, और एक इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। तो जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है वो सस्ता मिलता है और लोग ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज यानी कि उसका एक बुराई है। क्या बुराई है, देखो कह रहा क्लास 7 में हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया था, हमने बताया था क्लास 7 में कि कौन सा कपड़ा जो है ज़्यादा बदबू कर रहा है, और जैसे हम लोगों ने कॉटन जलाया था, ठीक है, कॉटन जब जलाते तो उसमें कुछ अलग बदबू करता था, यानी कि अलग तरह का महकता है। वैसे जब जूट जलाते थे, यानी कि जूट का जो कपड़ा जलाते थे तो उससे अलग अलग बदबू निकलता था। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया कपड़ा होता है वो क्या होता है, मेल्ट होता है, यानी कि हीट करने जैसे ही और उसके आसपास फायर आएगा, यानी कि आग आएगा तो वो क्या कर लेगा, कैच कर लेगा और पिघलने लगेगा। अगर आप किचन में या लेबोरेटरी में अगर आप इस सिंथेटिक फाइबर पहने, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया कपड़ा पहने, यानी कि सिंथेटिक फाइबर पहने हैं, तो अगर उसमें आग लगता है तो जो आग लगेगा तो कपड़ा पिघल के आपके शरीर में क्या होगा, चिपक जाएगा, जिसकी वजह से आपका शरीर बुरी तरह से जल जाएगा। ये चीज़ किसमें नहीं होता है, जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, वो आग नहीं पकड़ता है, और पकड़ता भी तो है बाहर के तरीके से पकड़ता है। इसीलिए आप कभी भी जब किचन में हो या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो कभी भी याद करके जाइएगा कि सिंथेटिक फाइबर आप नहीं पहनेंगे। अगर सिंथेटिक फाइबर पहनते हैं, अगर उसमें आग लग जाता है तो आपका स्किन जो है बुरी तरह से क्या होगा, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक के कपड़े होते हैं, वो आग पकड़ने से मेल्ट करने लगते हैं, यानी कि पिघलने लगते हैं शरीर पे ही, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। तो वही कह रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। यदि उसमें आग पकड़ लिया तो क्या होगा, डिजास्टर्स होगा, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और भयानक होगा। क्यों, क्योंकि जो फैब्रिक के कपड़े होते हैं, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो मेल्ट होके चिपक जाते हैं अपने बॉडी पे, और जो इंसान जो पहना रहता है उस कपड़े को उसी के इंसान पे चिपक जाते हैं और उसको बुरी तरह से क्या करते हैं, घायल कर देते हैं। तो वही कह रहा है किचन में या लेबोरेटरी में कभी भी हमको सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, इसका याद रखिएगा आप लोग। तो हो सकता है 2 नंबर में आ जाए कि क्यों हमको सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए किचन या लेबोरेटरी में। तो सिंपल सा आप आंसर दे सकते हैं, बिकॉज ऑन हीटिंग, यानी कि बिकॉज ऑन हीटिंग सिंथेटिक फाइबर इट मेल्ट्स एंड स्टिक ऑन द बॉडी हु वियरिंग इट, ठीक है, यानी कि ये अगर इसके आसपास आग पहुंचा तो ये पकड़ लेगा, कैच कर लेगा आग को और पिघला देगा पूरे कपड़े को, जो पहना होगा उसी के ऊपर पूरा कपड़ा, यानी कि पिघला हुआ जो कपड़ा होगा गिर जाएगा, उसका स्किन क्या होगा, बर्न हो जाएगा, यानी कि जल के ख़त्म हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा भयानक होगा ये, ठीक है। तो किचन के समय और एक्टिविटी परफॉर्म करते समय ये कपड़ा नहीं पहनने चाहिए। किस कपड़ा पहनना चाहिए, नेचुरल फाइबर के। देखो यार, जो लड़की है पहली कह रही है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि क्यों मेरी मम्मी जो है जब किचन में खाना बनाने जाती हैं तो वो कैसे कपड़े पहनती हैं, पॉलिस्टर कपड़े नहीं पहनती हैं। तो वही कह रहा है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। इसीलिए इसकी मम्मी क्या करती हैं, जब किचन में खाना बनाने जाती हैं तो कौन से कपड़े पहनती हैं, जो नेचुरल फाइबर के बनते हैं, ठीक है, न कि सिंथेटिक फाइबर के। तो नेचुरल और सिंथेटिक ये दोनों अलग अलग है। तो जैसे ही सिंथेटिक आया, इसका मतलब कि इंसानों की तरह बनाया गया कपड़ा है और इसको किचन में लेबोरेटरी में नहीं पहनना है। यहाँ पर एक और नोट्स दिया गया है, ठीक है, हो सकता है वन वर्ड में आए, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं देखते हैं। कह रहा है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर है, कितने हैं,
सिंथेटिक फाइबर यानी कि इंसानों को द्वारा जो बनाया गया कपड़ा है, वो जितना भी प्रिपेयर उसका जो प्रोसेस होता है बनाने का, किससे, पेट्रोलियम से, ओरिजिन से, उसका बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यानी कि अगर कोई सिंथेटिक फाइबर बनाया जा रहा है, यानी कि ऐसा कपड़ा जो क्या हो, सिंथेटिक हो और इंसानों के द्वारा बनाया जा रहा है, किसका यूज़ करके, पेट्रोलियम ओरिजिन का, यानी कि पेट्रोलियम का यूज़ करके। पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोल में डीजल होता है, पेट्रोल भी होता है, केरोसिन भी होता है, तो उसका यूज़ करके अगर बनाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेट्रोकेमिकल्स। यानी कि पेट्रो यानी कि पेट्रोलियम और केमिकल्स यानी कि उसका केमिकल। तो पेट्रोलियम केमिकल्स का अगर यूज़ करके कपड़ा बनाया जा रहा है, कैसा कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, तो उसको पेट्रोकेमिकल्स कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि ये कपड़ा सिंथेटिक फाइबर है। भाई आपसे मैंने पूछा ना कि आप जो कपड़े पहने सिंथेटिक है कि आर्टिफिशियल है, सॉरी नेचुरल है कि सिंथेटिक है, यानी कि सिंथेटिक है, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो उसको ट्रिक होता है, देखते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, कह रहा है मान लीजिए और बारिश हो रहा है, ठीक है, इस मौसम में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है, अचानक से बारिश शुरू हुआ। तो अगर आपको बाहर जाना है किसी काम के, किसी चॉकलेट वगैरह खरीदने के लिए या कुरकुरे खरीदने के लिए, तब किस तरह का छाता लेके जाएंगे, यानी कि जो आपका अम्ब्रेला होगा, ठीक है, किस तरह का होगा, यानी किस कपड़े का होगा, वो आपके सोचने के लिए बोल रहा है, ये आप पढ़ाना नहीं है, ठीक है, आप सोचिएगा। फिर आते हैं अपने पॉइंट पे, कह रहा है जो सिंथेटिक फाइबर के जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखो कह रहा है जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, यानी कि जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं, वो काफ़ी आसानी से सूख जाते हैं, यानी कि जल्दी से क्या होता है, सूख जाते हैं, यानी कि ड्राई अप हो जाते हैं क्विकली, ठीक है, पहला पॉइंट, यानी कि पहला लक्षण। दूसरा क्या है कि ये ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल यानी कि ये लंबे समय तक चलते हैं, फटते नहीं हैं जल्दी। तीसरा लेस एक्सपेंसिव, यानी कि सस्ते होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, यानी कि महंगे नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है, 3 हो गया। चौथा रीडली अवेलेबल, यानी कि काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, कहीं भी आप दुकान पे जाएँ, कपड़े की दुकान पे, तो ये मिल जाते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, चौथा हो गया। पाँचवा इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना काफ़ी आसानी है, यानी कि धुलना वगैरह काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये हो गया 4 लक्षण या 5 लक्षण। तो 1 वर्ड में सॉरी 2 नंबर में आ सकता है कि राइट या टेल मी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या बताएंगे, दे ड्राई अप क्विकली, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल, यानी कि आसानी से मिल जाता है, और इजी टू मेंटेन, यानी कि धोना वगैरह सब आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये था 4-5 उसके लक्षण, तो इसको याद रखिए क्योंकि ये वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोगों ने क्या जाना, सारा जाना सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर, यानी कि नेचुरल फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ के आया था, इसीलिए नेचुरल फाइबर नहीं पढ़ा है, बस क्या पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, यानी कि ऐसे कपड़े जो इंसानों की तरह बनाए जाते हों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स वगैरह क्या है, ये पेन है, जो पेन का ऊपर वाला भाग है वो प्लास्टिक है, ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। सारी चीज़ में हम देखेंगे प्लास्टिक के मटेरियल क्या होता है, ठीक है, कौन सा रिएक्टिव होता है, क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिक्स। सबसे पहला कह रहा है कि आप लोगों ने कई सारे प्लास्टिक्स आपके अगल बगल ही होंगे, अगर आप लेक्चर को पॉज करके अगल बगल देखेंगे तो देखेंगे कई सारे प्लास्टिक्स जो हैं रखे होंगे आपके पास। यहाँ तक जो आप जिस चेयर पे बैठे हैं, हमेशा चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, चेयर और टेबल पे, ठीक है, तभी मज़ा आता है पढ़ने में, तभी समझ में आता है। बिस्तर पे पढ़ेंगे तो नहीं मज़ा आता है, नहीं समझ में आएगा, भूल जाएंगे उसको। कह रहा है कि आसपास के जो आपकी चीज़ें हैं प्लास्टिक का, उसको नोट करिए, ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पर 2 लिस्ट दिए गए हैं, उन्हीं को बनाना है, ठीक है, तो आप लोग बाद में करिएगा। चलिए अपना शुरू करते हैं टॉपिक। देखो प्लास्टिक का सबसे पहला पॉइंट, अगर प्लास्टिक के बारे में आता है तो 3 या 4 नंबर में ये भी जाएगा, तो जितने नंबर में आएगा उतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट वाइज समझते जाइए आप लोग, ठीक है, ध्यान से बस सुनिएगा फोकस करके। कह रहा जो प्लास्टिक होता है ना, वो भी एक तरह का पॉलीमर का ही एक कह सकते हैं फॉर्म होता है, ठीक है। लिखा है ना प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर का तरह ही ये भी प्लास्टिक होता है, यानी कि पॉलीमर नहीं होता है, पॉलीमर के जैसा होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप और आपके भाई, यानी कि मान लेते हैं आप उसकी मतलब 2 लोग हैं, ठीक है, एक बहन है एक भाई है, तो दोनों का शक्ल आपस में मिलती है, तो कहते हैं ना कि तुम अपने भाई की तरह दिखते हो, फिर दूसरे कहते हैं तुम अपनी बहन की तरह दिखते हो, ठीक है। तो वैसे ही ये भी जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीमर की तरह दिखता है, यानी कि वैसे ही रहता है, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। और जितने भी प्लास्टिक होते हैं आपके अगल बगल जितने भी प्लास्टिक्स हैं, वो एक तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, प्लास्टिक अलग अलग तरह के होंगे, यानी कि जो पेन का प्लास्टिक है वो अलग है, ये इसमें जो चेयर में प्लास्टिक लगा है वो अलग है, मतलब कि हर अलग अलग तरह के प्लास्टिक होते हैं। तो 2 तरह के बताया गया है यहाँ पर प्लास्टिक। पहला आता है हमारा लीनियर, यानी कि उसके जो बेसिक यूनिट रहते हैं वो लीनियर रहते हैं, यानी कि इस तरीके से बनाए गए हैं, सीधे सीधे। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, तो इस तरीके से बनाए गए रहते हैं, ठीक है। ये आता है पहला प्लास्टिक, ठीक है, पहला प्लास्टिक का मतलब टाइप्स कह सकते हैं। दूसरा आता है क्रॉस लिंक यानी कि इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं और इस तरीके से, यह दूसरा प्लास्टिक, ठीक है। तो 2 प्लास्टिक होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है ना आए, लेकिन अगर आपको पॉइंट में लिखने का आता है कि डिफाइन प्लास्टिक या 4 नंबर में दे दिया,
इसको जरूर मेंशन करिएगा कि जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीमर की तरह ही सिंथेटिक फाइबर होता है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, यानी कि जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, एक लीनियर होता है और एक क्रॉस लिंक्ड होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि प्लास्टिक के बारे में नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो प्लास्टिक होता है वो हर एक पॉसिबल शेप या साइज़ के हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्लास्टिक है भाई, उसको पिघला के जिस शेप में चाहें उस शेप में बता सकते हैं। ये पेन चाहे कैसा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, ऐसी कहीं हो सकता है, या इसको और टेढ़ा कर सकते हैं। मतलब वही कहने का मतलब है कि प्लास्टिक को हम पिघला के यानी कि हीट देके जिस शेप में चाहें, जिस शेप में चाहें, जिस साइज में चाहें उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है कि जो प्लास्टिक होता है वो आसानी से क्या हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, यानी कि मोल्ड होता है यानी कि वही पिघल सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट मिल गया हमको कि प्लास्टिक जो है काफ़ी आसानी से मोल्ड हो सकता है। और एक चीज़ और कह रहा है कि कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हम शेप कर सकते हैं। बताइए, बता चुका है किस जिस फॉर्म में चाहें उस शेप में हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज एंड कलर्ड, मिल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। कह रहा है जो प्लास्टिक होते हैं उसका एक काम नहीं होता है, कई सारे काम है। देखो ये चौथा या पांचवा पॉइंट बन गया। ठीक है, तो 4 या 5 नंबर का आएगा तो आपको पॉइंट वाइज लिखना रहेगा। कह रहा है जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल भी हम कर सकते हैं। जैसे बाल्टी है, बाल्टी को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल यानी कि बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीयूज़ यानी कि वही बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं। कलर यानी कि उसका किसी कलर में ढा सकते हैं, चाहे ब्लू, चाहे पिंक, चाहे रेड, चाहे जिस कलर में चाहे उस कलर में हम बना सकते हैं। उसको मेल्ट कर सकते हैं यानी कि उसको पिघला सकते हैं। ठीक है, और क्या है, उसके हम वायर भी बना सकते हैं, यानी कि जो तार होता है ना, तार जैसे मान लेते हैं ये वायर है, जो हमारा पेन है ये वायर है, तो जिसका ऊपर वाला पार्ट होगा वो प्लास्टिक से बना होता है। अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है वायर, लेकिन जो वायर के ऊपर वाला पार्ट होता है वो प्लास्टिक से बनता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करवाता है, जिस वजह से हमको करंट भी नहीं लगती है। ठीक है, तो जितने भी स्विचेस होती हैं यानी कि ऑन ऑफ करने वाले वो सब प्लास्टिक से बने होते हैं ताकि हमको करंट का झटका ना लगे। ये था हमारा प्लास्टिक का 4-5 पॉइंट। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा है तो आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट में। जैसे कि अब मान ली पूछ लिया कि एग्जाम्पल बताइए, 4-5 एग्जाम्पल बताइए। 4-5 का 3 एग्जाम्पल लेंगे तब भी बहुत है। सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन, सबसे बड़ा और सबसे पहला एग्जाम्पल आपको पॉलीथीन ही लिखना पड़ेगा। पढ़ेगा क्या मतलब, होता ही यही, देखते होंगे हर जगह पॉलीथीन का यूज़ होता है। कपड़े आप लेने जाएंगे तभी पॉलीथीन का यूज़ होगा, सब्जी वगैरह लेने जाएंगे तब भी पॉलीथीन का यूज़ होगा, ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे तब भी पॉलीथीन लेना पड़ेगा। ग्रोसरी यानी कि साबुन वगैरह, चीनी, तेल वगैरह लेने जाएंगे तब भी क्या देता है, पॉलीथीन में ही देता है। तो पॉलीथीन एक क्या है, एग्जाम्पल है किसका, प्लास्टिक का। प्लास्टिक के बारे में एक चीज़ और देखिए कि जितने भी प्लास्टिक होते हैं यानी कि जितने भी प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, चाहे लीनियर प्लास्टिक हो चाहे क्रॉस लिंक प्लास्टिक हो, दोनों के दोनों आप काफ़ी आसानी से बेंड हो जाएंगे, यानी कि इस तरीके से बेंड हो जाएंगे। देखो ये बेंड हो रहा है ना, कितना बेंड हो रहा है। अभी ज़्यादा बेंड कर देंगे टूट जाएगा तो फिर हमको दिक्कत होगा। इसलिए देखिए जो भी प्लास्टिक का बेंड हो जाता है, अब जिस कुर्सी पे बैठते हैं यानी कि प्लास्टिक के चेयर पे बैठते हैं, देखते होंगे प्लास्टिक का चेयर मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, बाल्टी भी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कस के दाबेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, इसका हम ये पता चलता है कि जो जितने तरह के प्लास्टिक होते हैं वो बेंडेबल होते हैं, यानी कि बेंड हो सकते हैं, यानी कि मुड़ सकते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक्स में आगे आता है। देखो प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, दोनों एक तरह के मतलब होते हैं प्लास्टिक है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म है। क्या फॉर्म है वही हमको देखना है। देखो कह रहा मान लेते हैं एक प्लास्टिक का बॉटल लेते हैं, सिंपल प्लास्टिक का बॉटल, यानी कि जो इसमें आप पानी नहीं मिलता 20 रुपये का बिस्लेरी वगैरह, वो वाला बॉटल लेते हैं। ठीक है, और उसमें गर्म पानी डाल देते हैं। जैसे ही गर्म पानी डालेंगे उसमें वो क्या होगा, पिघल जाएगा बॉटल। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि एक लेयर है, पतला लेयर है, जिसकी वजह से हम गर्म पानी जब डालें तो प्लास्टिक का बॉटल क्या होगा, पिघल जाएगा। जैसे मेरे पास एक बॉटल है यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं बिस्लेरी का है। ठीक है, अगर इसमें हम गर्म पानी डालते हैं, जैसे ये पानी क्या है, ठंडा है, अगर इसमें हम गर्म पानी डाल दें तब क्या होगा, पिघल के ऐसे ही सिकुड़ जाएगा, यानी कि इतना बड़ा बॉटल है तो पिघल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, जिसको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। तो वही कह रहा है देखो यहाँ पर कि अगर इट गेट डिफॉर्म, यानी कि अगर गर्म पानी डालने के बाद वो डिफॉर्म हो जा रहा है कि सिकुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक के और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, पॉलीथीन हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा। ये 2 एग्जांपल है, तो ये दो ही नंबर में आएगा। अब 3 नंबर में आ गया तो और अच्छा, 3 पॉइंट लिखेगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ़ यू ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट डिफॉर्म, यानी कि सिकुड़ जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बेंड, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो आसानी से डिफॉर्म हो जा रहा है, यानी कि सिकुड़ जा रहा है और बेंट हो जा रहा है, यानी कि मुड़ जा रहा है। जो बॉटल है ये वाला, और इसको हम बेंड करेंगे, देखिए मुड़ जा रहा है। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो क्या हो, डिफॉर्म हो आसानी से और बेंड हो जाए, यानी कि बेंट हो जाए, उसको हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गया। तीसरा हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल कि जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया। देखो
एक चीज़ और ध्यान देना, थर्मो मतलब होता है हीटिंग। क्या होता है? हीटिंग। थर्मो मतलब हीटिंग, यानी कि उसको हीट कर रहे हैं। जैसे हीट करेंगे वो क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा और बेंट हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा और मुड़ जाएगा। तो क्या होगा? थर्मो, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। अब आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे। कह रहा है कि दूसरी ओर देखें, यानी कि जो दूसरा टाइप है, कह रहा है एक ऐसा प्लास्टिक अगर उसको मोल्ड कर रहे हैं, यानी कि उसको पिघला रहे हैं, ठीक है, अगर एक बार पिघला दिए तो दोबारा क्या होगा? सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। वही कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वेन मोल्डेड वंस, यानी कि एक बार अगर उसको पिघला दिया, यानी कि मोल्ड कर दिए, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग, फिर उसको दोबारा क्या कर सकते हैं? हीट नहीं कर सकते, यानी कि उसको सॉफ्ट नहीं बना सकते। जैसे इस पेन है ना, पेन को हम क्या कर सकते हैं? हीट करके फिर इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि इसको पिघला के फिर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये कैसा है? ये थर्मोप्लास्टिक्स है, ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो सेट हो जाता है, यानी कि एक बार पिघलाने के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? हम लिखेंगे देयर आर सम प्लास्टिक विच वेन मोल्डेड वंस एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग। पहला पॉइंट उसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कि बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट और मेलामाइन ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। ये ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो क्या है? काफ़ी पुअर कंडक्टर है, यानी कि ऐसे देखो तीसरा पॉइंट मिल गया हमको। देखो पहला पॉइंट क्या है कि ये पिघलाने के बाद दोबारा हम इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कहेंगे हम थर्मोसेटिंग। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? बेकलाइट और मेलामाइन। दो पॉइंट हो गया। तीसरा क्या लिखेंगे? जो बेकलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसके अंदर से ना ही हीट प्रोड्यूस होता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैं देखा जाए तो ये बैड कंडक्टर है, यानी कि इससे ये तार वगैरह नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। कंडक्टर यानी कि ऐसा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, यानी कि जो हम घर में स्विच वगैरह होती हैं ऑन ऑफ करने के लिए, उसका यूज़ होता है बनाने के लिए बेकलाइट, ठीक है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, यानी कि जो घर में बर्तन वगैरह नहीं रहते हैं जो प्लास्टिक के ऊपर लगा रहता है, मान लेते हैं बर्तन है, ठीक है, उसको जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मान लेते हैं क्या है? एक कुकर है, यहाँ की जो हैंडल रहती है, ठीक है, ये प्लास्टिक से बना होता है। तो इसी हैंडल को हम बोलते हैं बेकलाइट, ठीक है, या मेलामाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेकलाइट। तो इसी वजह से वो बर्तनों में लगाया जाता है ताकि हमको हीट ना महसूस हो, गर्म ना महसूस हो। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ना हीट बहता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी बहता है, चाहे कितना भी गर्म बर्तन हो जाए। दूसरा था मेलामाइन। मेलामाइन क्या भी तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये वर्सटाइल मटेरियल होता है और ये रिटिस्ट करता है फायर को एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, यानी कि इसमें जो है आग नहीं पकड़ता है, यानी कि जो मेलामाइन होता है उसमें आग नहीं पकड़ता है और काफ़ी आसानी से का यूज़ कर सकते हैं हम किचन वगैरह में। जब किचन में मम्मी जाती हैं तो जो बर्तन वगैरह होते हैं उस थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक की होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना ही हीट होता है ना ही आग फैलता है, तो काफ़ी आसानी से हम खाना बना देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये देखो सारे दिए गए हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बर्तन वगैरह जो प्लेट वगैरह होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। तो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। देखो कई सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लास्टिक्स ऑफ मटेरियल चॉइस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं, ठीक है, जिससे मान लेते हैं खाना रखना होता है, ठीक है, या वाटर रखना होता है, पानी रखना होता है, दूध रखना होता है, अचार रखना होता है, सूखा खाना रखना होता है, सूखा खाना यानी फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स यानी कह रहे हैं बादाम वगैरह, काजू वगैरह रखना होता है, तो उसमें किस में रखते हैं हम? प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं। क्यों कर रखते हैं? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, यानी कि ये हल्का होता है, सस्ता होता है और मजबूती भी ठीक ठाक होती है और आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। इसलिए जितने भी हम छोटा मोटा जो चीज़ रखते हैं वो प्लास्टिक के बॉटल में ही रखते हैं। तो वही कह रहा प्लास्टिक मटेरियल ऑफ चॉइसेस। मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लास्टिक के डब्बे या ऐसे कंटेनर जिसमें हम चीज़ें रख रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें रख रहे हैं हम? वाटर रख रहे हैं, यानी कि पानी रख रहे हैं, दूध रख रहे हैं, अचार रख रहे हैं, सूखा खाना, सूखा यानी कि ड्राई फ्रूट रख रहे हैं, ड्राई फ्रूट यानी कि वही काजू बादाम, ठीक है, दाख वगैरह, ठीक है। क्योंकि क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? लाइट वेट होता है, यानी कि हल्का होता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा स्टोर है, क्या क्या रखते हैं। तो ये रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि लाइट वेट होता है, सस्ता होता है और अच्छी मजबूती होती है और उसको हैंडल कर सकते हैं। इनके अलावा भी और सारी चीज़ों में भी जो हमारा प्लास्टिक का यूज़ होता है, जैसे कि प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, यानी कि जो हमारा कार रहता है, फोर व्हीलर रहता है, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें भी प्लास्टिक से भरा पड़ा होता है, यानी पूरी तरह से प्लास्टिक होता है उसमें। एयरक्राफ्ट जो होते हैं, यानी कि जो हमारा प्लेन वगैरह रहता है उसमें भी प्लास्टिक भरे पड़े रहते हैं। स्पेस क्राफ्ट वो भी प्लास्टिक में भरे होते हैं। तो ऐसे ही कई सारे जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो भी क्या है? प्लास्टिक से बनी हुई हैं। आपकी जो क्या बोलते हैं पेन है वो भी प्लास्टिक से है, कुर्सी जो भी प्लास्टिक से है, यानी कि जो चप्पल है, स्लीपर है, वो भी किससे बना है? प्लास्टिक से ही बना है। तो ऐसे ही मतलब कैसे काफ़ी सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है। क्यों बनी होती हैं? मैंने बता दिया, लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगर प्लास्टिक्स इज़ नॉन रिएक्टिव, अब इसका मतलब क्या है? देखो हमने पढ़ा है क्लास 7 में कि क्यों जो मेटल होते हैं, मेटल जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, सिल्वर, ये क्या होते हैं? एयर से, यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं?
रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके अंदर खाना होता है वो बर्बाद होता है, जहरीला हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो किसी भी तरह से क्या होते हैं, एयर वगैरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, बस आसान आसान से बैठे रहते हैं। तो ये कह रहा है, कहाँ गया, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एयर। कह रहा है हमने मेटल्स देखा है, यानी कि जो आयरन वगैरह होते हैं वो हवा से क्या होते हैं, रस्ट हो जाते हैं, यानी कि उसमें रस्टिंग होने लगता है। ठीक है, रस्टिंग यानी कि लोहे का पिघलना, धीरे धीरे पिघलने लगता है लोहा, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, 100-10 साल लग जाते हैं पिघलने में, लेकिन पिघलता है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर ही वैसा है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। साफ साफ लिखा है ना कि प्लास्टिक जो होता है वो हवा से और पानी से रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए क्या करते हैं, इसमें चीज़ें रखते हैं, जैसे क्या कर रखते हैं, दूध वगैरह, अचार वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, पानी वगैरह हम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये हमने देख ही लिया है, तो वही चीज़ हमें बताया। कह रहा जो प्लास्टिक है वो हल्का होता है, यानी कि ये काफ़ी हल्का होता है रखना इसको, और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि मजबूत होता है। ठीक है, प्लास्टिक, और ड्यूरेबल होता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है प्लास्टिक। देखो जो मैंने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ फिर से लिखा है, जैसे लिखा है ना, सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, यानी कि हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, और जिस शेप में चाहें या जिस साइज़ में चाहें उस साइज़ में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं किससे, और चीज़ों से, यानी कि लिखा है ना प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर, यानी कि सस्ते होते हैं मेटल से। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में भी और घरों में भी। ठीक है, तो बस इतना ही था, और आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे पेन होता है, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होता है। कंडक्टर यानी कि जिसमें करंट ना दौड़े। ठीक है, तो क्या होता है प्लास्टिक में करंट दौड़ता है, नहीं दौड़ता। अगर दौड़ता है तो जो हम स्विच होता है जो ऑन ऑफ करते हैं, हमें करंट लगता रहता है और हम क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे कि ये पेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, और जो स्विचेस होते हैं वो हो गए, क्या है, पुअर कंडक्टर। यानी कि पुअर कंडक्टर किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी करंट नहीं दौड़ता है। कंडक्टर यानी कि करंट दौड़ना। तो क्या है, प्लास्टिक में करंट नहीं दौड़ता है। तो एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर बिकॉज दे आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। वही चीज़ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन दिया है, डिड यू नो करके। कह रहा है कि आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में कैसे, यानी कि जो हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं तो कैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक यूज़ करते हैं। देखो कैसे यूज़ होता है, जो टैबलेट वगैरह होती हैं, यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं उसमें जो पैकिंग होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक होता है। जैसे मान लेते हैं जो दवाइयाँ हैं, जैसे कैल्शियम की गोली है, ठीक है, ये जो प्लास्टिक है उस पर क्या है, सारा प्लास्टिक ही तो है। देखो दवाइयाँ किससे बनी हो, प्लास्टिक में। तो वही चीज़ ये भी कर रहा है कि काफ़ी बड़े मात्रा में, यानी काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ होता है किसमें, हेल्थ केयर में। जैसे कि टैबलेट को पैकिंग करने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए, ठीक है, या स्टिचिंग करने के लिए, यानी कि जब घाव वगैरह लग जाते हैं तो जब सिलते हैं उसको तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिचिंग बोलते हैं। वो भी किससे होता है, प्लास्टिक से ही होता है। सिरिंज जो होती है, जो सिरिंज हमको सिरिंज नहीं लगती है, सुई लगता है, वो भी किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। यानी कि जो डॉक्टर्स के ग्लोव होते हैं, जो हाथ में पहनते हैं ग्लोव्स, दस्ताने, ऑपरेशन करते समय, वो भी प्लास्टिक से बना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। घरों में भी कई सारी चीज़ों का यूज़ होता है, देखते ही हैं, मग्गा होता है, बाल्टी होता है, चेयर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा भी जो कुकवेयर होता है, यानी कि जो हमारा कुकर होता है उसमें जो हैंडल होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, इस प्लास्टिक से बने होते हैं। और क्या है, टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। कह रहा है एक तरह का प्लास्टिक होता है जिसका नाम है टेफ्लॉन। तो वन मोड में या एमसीक्यू में या फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पूछ सकता है कि प्लास्टिक ऐसा कौन सा स्पेशल फॉर्म है जिसमें ऑयल चिपकता नहीं है। बाकी जो प्लास्टिक है इसमें ऑयल डालेंगे तो चिपक जाएगा, यानी कि इसमें ऑयल क्या होगा, चिपक जाएगा। लेकिन जो टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है उसमें ऑयल वगैरह चिपकती नहीं है। तो इसलिए जो हमारा क्या बोलते हैं अचार वगैरह बनता है वो किस में रखते हैं लोग, टेफ्लॉन के प्लास्टिक में। ठीक है, देखो अगला और बढ़िया टॉपिक आता है हमारे नेचर के लिए, क्या है, प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। यानी कि प्लास्टिक्स वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं, बस थोड़ा सा और बताना है। जिसमें दो पार्ट टॉपिक आता है, दो नंबर में हो सकता है एग्जाम में आए, 2 नंबर का आएगा, एक नंबर का रहेगा। 1 नंबर का बायोडिग्रेडेबल रहेगा, दूसरा नंबर का नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगा। अभी होता क्या है देखिए, देखो बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ख़त्म हो जाना, यानी कि सड़ उड़ के ख़त्म हो जाना। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ना ख़त्म जल्दी ना ख़त्म होगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग, करोड़ों साल लग जाएंगे। देखो अब इसमें 2 चीज़ होता है, काफ़ी आसान है। बायो मतलब होता है कि सड़ना, तो अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज, यानी कि ऐसा मटेरियल, ऐसा चीज़ जो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, यानी कि सड़ जाए। डिकम्पोज यानी कि सड़ना, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डिकम्पोज यानी कि सड़ना है कि ऐसा मटेरियल जो सड़ जाए नेचुरल प्रोसेस से। नेचुरल प्रोसेस यानी कि बैक्टीरिया के खाने वगैरह से, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बताया था क्लास चैप्टर 1 में ही, साइंस की जो चैप्टर 1 में बताया था, नहीं चैप्टर 2 में बताया था, जो मिशन माइक्रोनिज्म है।
जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाने के छिलके वगैरह को, जो सब्जियों के छिलके रहते हैं या फ्रूट्स के छिलके रहते हैं, उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसा मटेरियल जो क्या हो, सड़ जाए नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से, यानी कि बैक्टीरिया को उसको खा ख़त्म कर दें, तो कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। और क्या क्या खाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट खाते हैं, ये मैंने बताया है, ठीक है। दूसरा आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये प्लास्टिक सीधा सीधा होता है, यानी कि ऐसे मटेरियल जो क्या हो, नॉन इजिली डिकम्पोज, यानी कि डिकम्पोज होंगे लेकिन करोड़ों साल में होंगे। और जो बायोडिग्रेडेबल होता है ये 10-15 या 1 महीने के अंदर क्या होगा, पूरा चीज़ पूरी तरह से डिकम्पोज यानी सड़ जाएगा। तो जितने भी प्लास्टिक्स हो गए, जितने भी हमारे पल्चर हो गया, उनको सड़ने में टाइम लगता है, तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिंपल सा आप बता सकते हैं एग्जाम में कि अगर आता है 2 नंबर में, तो 1 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का ये होगा, दोनों आप लोग लिख के चले आएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस यानी कि एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से क्या हो, खत्म हो जाए, यानी कि सड़ जाए। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा वो ऐसा मटेरियल होगा जो आसानी से नहीं डिकम्पोज होगा, उसको डिकम्पोज होने में करोड़ों साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है प्लास्टिक वगैरह। अब यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी चीज़ें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि जो छिलके होते हैं सब्जियों के और फ्रूट्स के, वो क्या होते हैं 1 से 2 हफ्ते में, यानी कि 14 से 20 दिन में क्या होता है, सड़ जाते हैं। तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला ऑर्गेनिक वेस्ट, तो सब्जियाँ वगैरह क्या है, ऑर्गेनिक है, यानी कि ये आप लोग जब नाम सुनेंगे ना इसका तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मैंने बता दिया बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो आसानी से क्या हो, सड़ जाए। तो पेपर क्या है, ये भी सड़ जाता है, देखते हैं जब पानी भिगोते हैं तुरंत सूख जाता है, यानी कि गीला हो जाता है, गीले के बाद खत्म हो जाता है, तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। वुड, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। अब देखो टीन, एल्युमिनियम एंड मेटल कैंस, यानी कि जो लोहा वाला चीज़ होता है, जो मेटल्स वगैरह होते हैं, जैसे ये बॉटल है हमारा मिल्टन का, इसको क्या होता है, डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग, वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनको सड़ने में सालों लग जाते हैं, देखिए ना 100 से 500 साल लग जाते हैं इनको सड़ने में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये हमारे लिए बुरा है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करना चाहिए, ना कि प्लास्टिक वगैरह। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ध्यान से समझना, फोकस करके। यह हर बार एग्ज़ाम में आता है और बच्चे कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, यानी कि हम तो जानते ही नहीं, हम तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन सारा चीज़ लास्ट में होता है, लोग लास्ट में भूल जाते हैं। देखो कह रहा एक सिटीजन होने के हिसाब से, यानी कि एक इंसान होने के बावजूद आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसका नाम है 5R प्रिंसिपल। क्या नाम है, 5R प्रिंसिपल, यानी कि राइट वाला प्रिंसिपल जो है 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या होता है, ये 2 नंबर में आएगा एग्जाम में, और हमेशा आता है, और बच्चे लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनको भूल जाते हैं। तो ये भूलने वाला ट्रिक नहीं है, मैं याद करने वाला ट्रिक बताता हूँ। 5R प्रिंसिपल मतलब कि 5 जिसमें ऐसे शब्द होंगे जिसमें R रहेगा, यानी कि पहला लेटर क्या होगा, R होगा। जैसे कि रेड्यूस, यानी कि उसको कम करना है, यानी कि प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। देखो रिड्यूस मतलब कि प्लास्टिक का कम करना, यूज़ करना है। रीयूज़ यानी कि बार बार यूज़ करना उसको, जैसे हम प्लास्टिक का बॉटल खरीद के लाते हैं बिस्लेरी वाला, इसको हम बार बार यूज़ करें, यानी कि जो हमारा बॉटल है ये, इसको हम जब खरीद के लाते हैं तो बार बार इसको हम यूज़ करें जब तक कि ये मतलब पानी गंदा ना होने लगे, ठीक है, तब तक हमें रीयूज़ करना चाहिए। 2 हो गया। तीसरा है रिसाइकल, यानी कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसको बना के रिसाइकल को यूज़ करें, ठीक है, यानी कि दूसरे फॉर्म में यूज़ करें। जैसे मान लेते हैं पेन है, पेन क्या होगा, एक टाइम में आएगा जिसमें इसमें इंक खत्म हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम कंपनी को बेच देंगे जुटा के, जिससे ठीक है काफ़ी मात्रा में, तो कंपनी क्या करेगी, फिर इसको मोल्ड करके नया पेन बनाएगी, उसी को बोलते हैं रिसाइकल। फिर आता है रिकवर, यानी कोई चीज़ फट जाती है प्लास्टिक की तो उसको रिकवर कर देंगे, ठीक है। लास्ट होता है रिफ्यूज़, यानी कि प्लास्टिक को यूज़ करने से रोकना, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का कम यूज़ करिए। तो यही है 5R प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा, रिड्यूस होगा, रीयूज़ होगा, रिसाइकल होगा, रिकवर एंड रिफ्यूज़, यही होता है 5R प्रिंसिपल, जो कि 1 या 2 नंबर में आता है, ठीक है। हो सकता है 1 ही नंबर में आए तो एक को 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 ही नंबर में आया, 2 नंबर में नहीं आएगा, तो ये 1 वर्ड में आएगा, ठीक है, 1 मार्क का। 5R प्रिंसिपल यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। अब देखो फाइबर वाइज दिया गया है, ये हो सकता है एग्जाम में आए 3 नंबर में कि क्या क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले कि कभी प्लास्टिक का बैग ले रहे हैं, ठीक है, या चॉकलेट वगैरह ले रहे हैं, कुरकुरा खा रहे हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह खा रहे हैं, तो उसके जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इधर ही रोड पे ना फेंकें, वो किसी प्लास्टिक बैग में फेंकें, ठीक है, यानी कि डस्टबिन में फेंकें, सबसे पहले चीज़, ठीक है। ठीक है ना, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडी ऑन द रोड, यानी कि समुद्रों में जो नाली वगैरह रहती है उसमें ना फेंकें, या जो रोड वगैरह रहता है उसमें ना फेंकें, ना किसी वाटर बॉडीज में फेंकें। कहाँ फेंकें, डस्टबिन में, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कब हमेशा अपने साथ क्या करिए, जूट का बैग लेके साथ चलिए, ना कि प्लास्टिक का बैग या प्लास्टिक का पॉलीथीन लेके चलिए, ठीक है। हमेशा तो अपने एक कपड़े का बैग लेके चलिए, ठीक है, ताकि आप लोग प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकें। तीसरा चीज़ कि
कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें, यानी कि मिनिमाइज़ करें यूज़ ऑफ प्लास्टिक, लिखा ना ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल है, जैसे कि स्टील लंच बॉक्स, प्लास्टिक वन, यानी कि जो हम लोग बॉक्स वगैरह खरीदते हैं स्टील का होता है, तो उसका भी मतलब स्टील का खरीदना, ना कि प्लास्टिक का खरीदना। कुल मिला के प्लास्टिक का यूज़ कम करना है, ठीक है। देखो ये लास्ट टॉपिक है, कह रहा जितना भी चीज़ें हम पढ़े हैं ना, इस सारे चीज़ कीवर्ड में दिया है, यानी कि आर्गेनिक, आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयन, सिंथेटिक फाइबर, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये सारी चीज़ का डेफिनेशन सामने सामने दिया है, इन्हें चीज़ हम पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जब लेक्चर खत्म होगा, अभी एक मिनट और है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब इसको रिवाइज करेंगे तो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर में, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।